करना ही होगा। सो नेक्स्ट हमारे जो है आकाश कुमार सिंह। आकाश, आप हमारे साथ हो? आकाश। यस मैम, मैं साथ में हूँ मैम। हाँ आकाश, वेलकम। कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा? यस मैम। सो हाय आकाश। हाय मैम। Akash is All India rank 37. He is our live class long term batch student. और आकाश के लिए भी मुझे पता चला है क्या आकाश भी वर्किंग है। तो यस मैम। आकाश, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ऑल इंडिया थैंक यू रैंक मैम। 37। और एक थैंक यू चीज मैम। और मैं ऐड कर देना चाहती हूँ आकाश के लिए कि आकाश का ब्रांच ही अलग है। यस मैम। आकाश सेरामिक ब्रांच से है। यस तो मैम। आकाश, सबसे पहले तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आप ये बताइए कि आपको कितना टफ रहा इस ब्रांच में, मेटलर्जी में 37 रैंक लेके आना। एक्चुअली मैम, मैंने क्लास 6 से लेकर 12th तक जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन बीटेक इन सेरामिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरामिक टेक्नोलॉजी इन कोलकाता मैंने कंप्लीट किया अपना बीटेक। और उसके बाद कैंपसिंग के थ्रू मैं एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया। तो मैम उस समय फिर जॉब ज्वाइन कर लिया, तो फिर उसके बाद से फिर मैं जॉब करते करते मैं मतलब गेट मेटलर्जी का पढ़ाई स्टार्ट किया मैम। ओके। बेसिकली आपका जो ब्रांच है बीटेक का वो सेरामिक है। यस मैम। यस मैम। मैम फर्स्ट ईयर मैंने इंजीनियरिंग साइंस से एग्जाम दिया था, बट ओके। फिर मैं देखा कि गेट एमटी के थ्रू ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, तो फिर मैं गेट एमटी में स्विच कर लिया अपना। बट पैरेलली मैं एक्सी का भी तैयारी करता था। तो फर्स्ट ईयर तो मैं सिर्फ एक्सी का 2021 में मैंने बस एक्सी दिया था। तो उसके बाद मैं देखा कि नहीं, एक्सी से मतलब मेरा नहीं हो रहा है। मैंने फिर देखा कि एमटी का जो सिलेबस है वो मेरे से बहुत अलग है, बट बहुत फैसिनेटिंग है। तो मैं फिर एमटी का सिलेबस को अपना मतलब मेन ब्रांच ऐसा सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद में 2022 में मैंने मतलब 2022 में मेरा मतलब नहीं निकल पाया था, क्लियर नहीं हो पाया था कट ऑफ। तो फिर मैंने सर का कोचिंग ज्वाइन किया, और मतलब एकदम सीरियसली सर जैसे जैसे पढ़ाते थे वैसे वैसे एकदम मैं पूरा फॉलो करता था सर को। सिंस मैं जॉब में था, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम होता था कि मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। तो मैं सर का लेक्चर्स फॉलो करता था, और कुछ लेक्चर्स जॉब की वजह से छूट भी जाते थे, बहुत ज्यादा छूट गए थे, बट वो मैं नोट्स रिकवर कर लेता था दोस्तों से मांग करके। और फिर वहां से मैं थोड़ा थोड़ा करके करके मतलब मेहनत करके फिर हो गया मैं फाइनली सर को फॉलो करते करते। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने अपने आप को इतना बड़ा चैलेंज दिया और उसको एक्सेप्ट किया और फिर मंजिल को भी पाया। बहुत अच्छा यस मैम। लगा। यस तो मैम। मतलब आपकी जर्नी जो थी गेट प्रेपरेशन की, वो कैसी रही? और कितना टफ लगा आपको सबसे पहले दिन पढ़ना? मैम एक्चुअली में बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू अगर एक्सी का सिलेबस देखा जाए तो बहुत छोटा सा है, और एमटी का सिलेबस देखा जाए तो बहुत बड़ा है। और मैं जब सेल के अंदर में डायरेक्ट सेल का एम्प्लॉय नहीं था, बट वहाँ के जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स थे वो बोले कि एमटी का सिलेबस इतना बड़ा है तो तुम क्यों गेट एमटी दे रहे हो, इससे अच्छा तुम यूपीएससी का तैयारी कर लो, आईएएस आईपीएस का तैयारी कर लो। तो वो थोड़ा सा मेरे को लगा था कि अरे यार, बट मेरे को इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना था। तो फिर मैं खुद पे भरोसा किया, और सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे लगा कि हो जाएगा इस बार। तो मैं खुद पे भरोसा किया, और बस मैंने प्रिपरेशन की। मैम रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, मुझे लगा कि अगर मैं ये पढ़ लूंगा तो मेरे को सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मतलब आपने सोचा नहीं था कि आप अंडर 50 जो है वो, मतलब इवन 37 रैंक आपका जो है वो आ नहीं जाएगा? नहीं नहीं। नहीं नहीं मैं तो फिर मतलब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कट ऑफ क्रॉस मतलब कट ऑफ नहीं आया था, मतलब मतलब मैं क्वालिफाई नहीं किया था। तो फिर मतलब मैं ठीक है सेकंड अटेम्प्ट में फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, और मैं सर का ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद मैं सर जैसे जैसे बताएं मतलब उनका लेक्चर एकदम थोरोली फॉलो किया। टेस्ट सीरीज मैंने एकदम सीरियसली दिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम सीरियसली प्रिपेयर किया, और
उसकी वजह से ही मैम मतलब हो गया मैम, वर्किंग के साथ हो गया, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था सर, अगर नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं था। सो ठीक है आकाश, अभी आप बताओ कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे, कौन सी पीएसयू के साथ आपका ड्रीम है कि आप अपने आप को देखना चाहोगे? मैम अगर पीएसयू मिलता है तो बहुत अच्छा है, और ऐसे मेरा मेन एम्बिशन है कि मैं रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी में ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही एम था रिसर्च में जाने के लिए, तो यही है मैम। सो ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगी कि जैसे जैसे हमारे जो जितने भी हमारे टॉपर्स हैं वो जो जो चाहते हैं, मैं दुआ करती हूँ कि उनको वही मिल जाए। तो फिर मेरा फिर से मुझे मौका मिले कि मैं आपकी फिर से जहाँ पे पहुंचे हुए हैं फिर से इंटरव्यू लूं, तो जी मुझे मैम। बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आशीष आपसे कि आप जो हमारे नेक्स्ट गेट एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैम मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग गेट का जो सिलेबस है उसको एकदम अच्छे से पढ़े, गेट का सिलेबस को पूरा रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जितना अच्छे से वो सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पोर्शन कोशिश करे कि ना छूटे, लेकिन ज्यादा डेप्थ में भी ना पढ़े, क्योंकि मतलब टाइम लिमिटेड है, मेरे को तो बहुत कम टाइम मिला था, मैं उस रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। और लास्ट में रिवीजन एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, और प्लस टेस्ट सीरीज वो एकदम सीरियसली फॉलो करे, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, यही बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच आकाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। सो थैंक यू।